वेलकम टू इम्प्रोवाइज लर्निंग पॉइंट। आज हम इम्प्रोवाइज लर्निंग पॉइंट में जिस टॉपिक के साथ हैं वो आप सभी देख रहे हैं, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। आज इस वीडियो में हम नोट्स के फॉर्म में वो सारे टॉपिक्स लेकर आए हैं जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड हैं। इस वीडियो को देखने के बाद बेसिकली 10th क्लास से रिलेटेड है ये वीडियो, तो इस वीडियो को देखने से जो 10th क्लास से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ हम देख लेते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स क्या क्या हैं, फिर इनके बारे में थोड़ा डिटेल में आगे देखेंगे। नेसल कैविटी, फेरेनिक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, लंग्स, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलाई एंड डायाफ्राम, ये पार्ट्स हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के। अब इसके बाद हम इनके बारे में इंडिविजुअली कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं। ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। फर्स्ट ऑर्गन इज द नेसल कैविटी। अब इसके बारे में हम देखते हैं यहाँ वेस्टिब्युलर लोअर पार्ट, जो नेसल कैविटी का लोअर पार्ट होता है उसको वेस्टिब्युलर कहते हैं, मिडल पार्ट को रेस्पिरेटरी कहते हैं एंड अपर पार्ट को ऑल्फैक्टरी पार्ट कहते हैं। नेक्स्ट पार्ट है फेरिंग्स। अब इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट चीज है, अच्छा फ्रेंड्स मैं आपसे ये बता दूं कि यहाँ पे हमने वही चीजें इंक्लूड की हैं जो बार बार क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं या जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, तो आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर भी याद कर सकते हैं, बट उससे पहले एक बार आपको इसे समझना जरूरी है। तो फेरिंग्स देखते हैं। फेरिंग्स के अंदर क्या है, कॉमन वे फॉर फूड एंड एयर। फेरिंग्स रेस्पिरेटरी सिस्टम का वो पार्ट है जो कि कॉमन वे है, यहाँ से फूड एंड एयर दोनों की एंट्री होती है। इट इज ओपन इनटू ग्लॉटिस। जो फेरिंग्स है ये ओपन होता है ग्लॉटिस के अंदर। ये जो एपिग्लॉटिस है इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट विच अलाउ द एयर टू एंटर इनटू द लैरिंग्स एंड फूड इनटू द ओइसोफेगस और फूड पाइप। यानी यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि नेसल कैविटी से एयर जब एंटर करता है उसके बाद फेरिंग्स में जाता है और फेरिंग्स के अंदर फूड भी जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑर्गन आता है वो आता है लैरिंग्स, जो कि वॉइस बॉक्स है। यहाँ पे फूड की एंट्री प्रोहिबिटेड होती है। वो कैसे? क्योंकि फेरिंग्स में तो फूड एंड एयर दोनों आ रहे हैं, तो फेरिंग्स एंड लैरिंग्स के बीच में एक पार्ट होता है, मस्कुलर ऑर्गन होता है जिसको एपिग्लॉटिस कहते हैं, और वो क्या करता है, एयर को लैरिंग्स में अलाउ करता है जाने के लिए एंड फूड को ओइसोफेगस में अलाउ करता है जाने के लिए। तो एपिग्लॉटिस का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे बॉडी के अंदर। अगर हम बात करें लैरिंग्स की, तो लैरिंग्स के अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन सबको हमने यहाँ कवर किया है। वॉइस बॉक्स, लैरिंग्स इज कॉल्ड वॉइस बॉक्स, एडम्स एप्पल। तो हम ये कह सकते हैं कि लैरिंग्स को 3 नामों से जाना जाता है, लैरिंग्स, वॉइस बॉक्स एंड एडम्स एप्पल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में, इट कंसिस्ट ऑफ 2 पेयर्स ऑफ वोकल कॉर्ड्स, अपर इज फॉल्स एंड इनर इज ट्रू। वाइब्रेशन ऑफ ट्रू वोकल कॉर्ड रिजल्ट प्रोडक्शन ऑफ साउंड। वाइब्रेशन ऑफ ट्रू वोकल कॉर्ड रिजल्ट प्रोडक्शन ऑफ साउंड। ये आपको याद रखना है कि भाई 2 पेयर्स होते हैं वोकल कॉर्ड के, अपर होता है फॉल्स, लोअर होता है, अपर होता है फॉल्स एंड इनर होता है ट्रू। और जो ट्रू वोकल कॉर्ड होता है उसके अंदर जो वाइब्रेशन होती है उसकी वजह से साउंड का प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है और जो एकेडमिक एग्जाम से इनमें भी पूछा जाता है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है जो आपको याद करना है। इन मेल वोकल कॉर्ड आर लॉन्गर एंड थिकर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एंड्रोजन्स। In male, vocal cord are longer and thicker under the influence of androgens. So, sound is deep or low pitch. And in female or children, vocal cord are short, so the voice is sharp or high pitch. ये आपको डेफिनेटली याद करना होगा कि फीमेल एंड चिल्ड्रन के अंदर जो वोकल कॉर्ड होता है वो शॉर्ट होता है, जिसकी वजह से जो वॉइस होती है वो शार्प या हाई पिच होती है।
द नेक्स्ट ऑर्गन पे आते हैं ट्रैकिया। इट इज कॉल्ड विंड पाइप। इसकी लेंथ होती है 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। सी शेप्ड रिंग्स होते हैं, सी शेप्ड रिंग ऑफ हायालिन कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं यहाँ इन इट्स वॉल्स एंड मेक इट नॉन कोलैप्सिबल। इन हायालिन कार्टिलेज का फंक्शन क्या होता है कि ये विंड पाइप को कोलैप्स होने से बचाते हैं। ट्रैकिया डिवाइड्स एट फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा। जो ट्रैकिया होता है वो डिवाइड होता है दो ब्रोंकियोल में और दो ब्रोंकाई में डिवाइड होता है और वो फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा से स्टार्ट हो जाता है डिवाइड होना। अब ये थोरेसिक वर्टिब्रा, लंबर वर्टिब्रा, सैकरम, कॉकिक्स, इन सब के लिए भी हमने एक सर्वाइकल वर्टिब्रा, इन सब के लिए भी हमने एक वीडियो बना रखी है बोन्स के ऊपर, जो कि 10 वीडियोस का सीरीज है। अगर आप वो देखेंगे तो नेचुरली आपको आपके बॉडी के बारे में, बोन्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। देन फिफ्थ देखते हैं ब्रोंकाई। क्योंकि जो हमारा ये ट्रैकिया है ये डिवाइड होने लगता है और टू ब्रोंकाई में डिवाइड होता है। देन ब्रोंकाई divide and redivide into a smaller bronchioles which open into a alveolar duct। जो ये bronchioles होते हैं ये ओपन होते हैं alveolar ducts में और alveolar ducts के नियर बाय alveoli होती है जो कि साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैस है। यानी alveoli के वहां एक्सचेंज होता है गैसेस का। इसको अभी हम डायग्राम से देख के समझते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये हमारा ब्रोंकियोल है। देन ये जो स्मॉल ये जो छोटे छोटे गोल गोल आप देख रहे हैं इनको हम एल्वियोलाई कहते हैं। ये वाला पोर्शन हमारा एल्वियोलर डक्ट है और जो एक्सचेंज होता है गैस का वो एल्वियोलाई के पास होता है, एल्वियोलाई के वॉल से होता है। ये देखिए कैसे अरेंज है यहाँ पे आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। ये एक पूरा ग्रुप है एल्वियोलाई का जिसको हम लोब्यूल कहते हैं। अब आपने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि जो पल्मोनरी आर्ट्रियोल है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती है। जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है यहाँ, देन एल्वियोलाई के पास हो क्या रहा है कि अंदर से जब हम इंस्पिरेशन करते हैं तो वहां से जो गैस आ रही है उसके अंदर ऑक्सीजन ज्यादा है, वो ऑक्सीजन डिफ्यूज हो जाती है हमारे कैपिलरीज में और कैपिलरी से कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज हो जाता है हमारे एल्वियोलाई के अंदर, जिसको हम एक्सपिरेशन के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे एक्सचेंज होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का ब्लड के थ्रू और हमारा ब्लड प्योरीफाई होता है और प्योर ब्लड को अगेन हमारा यहाँ पल्मोनरी वेन होता है, तो पल्मोनरी वेन हमारे हार्ट तक लेकर जाता है। तो इस तरीके से ब्लड का प्योरिफिकेशन हो जाता है एल्वियोलाई के पास। तो आई थिंक आपको एल्वियोलाई का फंक्शन समझ में आ गया होगा। लंग्स पे चलते हैं। लंग्स के अंदर हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें ऐड कर रखी हैं। डबल वॉल्ड सैक, जो ये लंग है ये डबल वॉल्ड सैक है। विद इन वॉल प्लूरल कैविटी फिल्ड विद द प्लूरल फ्लूइड। अब क्योंकि ये डबल वॉल्ड है तो उसके अंदर प्लूरल कैविटी है, उस जो खाली जगह उसको प्लूरल कैविटी कहते हैं और उसके अंदर प्लूरल फ्लूइड जो है वो फिल्ड है। इट इज कवर्ड बाय अ थिन डबल लेयर मेम्ब्रेन कॉल्ड एज द प्लूरा। जो ये लंग है ये डबल लेयर मेम्ब्रेन से कवर है, उस मेम्ब्रेन का नाम है प्लूरा and its inflammation is called as the pleurisy. The right lung divided into 3 lobes and it has 2 fissures horizontal and oblique which divide the lung into the 3 lobes superior, middle and inferior. ये अभी हम डायग्राम के मीडियम से देखेंगे कि ये कैसे डिवाइडेशन है। Then left lung divide into 2 lobes. It has oblique fissure which divide the lung into the 2 lobes superior and inferior. अभी डायग्राम से इसको हम देखेंगे। Inside lungs, 300 million alveoli are present. It is pink at birth and grey at adult due to the deposition of the carbonaceous matter.
फ्रेंड्स, मैं आपसे अगेन कह रही हूँ, यहाँ पे मैंने वो सारी चीजें इंक्लूड की हैं जो जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेस्पिरेटरी सिस्टम से, कुछ भी एक्स्ट्रा इंक्लूड नहीं किया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वीडियो आपके लिए। Right lung is shorter about 2.5 centimeter due to the raised position of diaphragm on the right side to accommodate liver. Left lung is longer and narrower than the right lung because it contains the cardiac notch for placing the heart. सभी को पता है heart की position left side होती है. Then right lung weight is 6 to 5 gram and left lung weight is 5 to 565 gram in adult. हिकअप्स, जो हिचकी आती है, इट इज बिकॉज ऑफ द जर्की इनकम्प्लीट इंस्पिरेशन ड्यू टू द स्पास्मोडिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायाफ्राम। मतलब डायाफ्राम की मूवमेंट में अगर कोई गड़बड़ी हो जाती है उसकी वजह से हमें हिचकी आती है, ना कि कोई और वजह है। अब यहाँ फीजर्स देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें तो राइट लंग की अगर हम बात करें तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल फीजर है। देन ये हमारा ऑब्लिक फीजर है जो हमारे राइट लंग को डिवाइड करता है सुपीरियर, मिडल और इंफीरियर लोब में। देन अगर हम लेफ्ट लंग की बात करें तो यहाँ सिर्फ ऑब्लिक फीजर है जो हमारे लंग को सुपीरियर और इंफीरियर लोब में डिवाइड करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ब्रीथिंग मैकेनिज्म की, ये आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा। एयर इन, यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप किया जाता है इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया। एयर इन, एयर इज ड्रॉन इन, दैट मीन्स कि जैसे जैसे हम हवा को अंदर देते हैं सांस के थ्रू, इनहेलेशन के टाइम जो मूवमेंट होती है रिब्स की वो अप होती है और आउटवर्ड होती है। जो रिब्स की मूवमेंट होती है इनहेलेशन के टाइम वो अपवर्ड होती है और आउटवर्ड होती है। जो रिब्स मूवमेंट होती है वो अपवर्ड और आउटवर्ड होती है। वहीं डायाफ्राम की जो मूवमेंट होती है वो डाउनवर्ड होती है। अगर हम बात करें एक्सहेलेशन की तो रिब्स की मूवमेंट डाउनवर्ड हो जाएगी, बैकवर्ड हो जाएगी, एंड डायाफ्राम की मूवमेंट हो जाएगी अपवर्ड। जस्ट अपोजिट है। यहाँ आप देख सकते हैं ब्रीथ इन, जब हम ब्रीथ इन करते हैं, सांस अंदर लेते हैं तो चेस्ट की कैविटी एक्सपैंड हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और रिब्स का मूवमेंट क्या होता है, जैसा मैंने आपको बताया, अप एंड आउटवर्ड। एंड एक्सपिरेशन के टाइम चेस्ट की कैविटी डिक्रीज हो गई और इस टाइम जो मूवमेंट है वो क्या हुआ, रिब्स का मूवमेंट डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड हो जाता है एंड डायाफ्राम का मूवमेंट अपवर्ड होता है। तो ये मैकेनिज्म है ब्रीथिंग का। नेक्स्ट देखते हैं ट्रिक टू लर्न रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। बहुत ही अच्छा है एक सीक्वेंस, रेस्पिरेटरी ऑर्गन का एक सीक्वेंस याद करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे ट्रिक क्रिएट किए गए हैं। जिस ट्रिक से भी आपको याद हो एज यू विश आप याद कर सकते हैं। फर्स्ट ट्रिक है, थर्ड नंबर है 3 नेम मीन्स लैरिंग्स हैज 3 नेम। रेस्पिरेटरी ऑर्गन के अंदर जो लैरिंग्स हैं ये थर्ड नंबर पे है और इसके 3 नेम्स होते हैं जो कि आपको पता है कि इसका क्या नाम होता है। लैरिंग्स हो जाएगा, एडम्स एप्पल हो जाएगा, वॉइस बॉक्स हो जाएगा। देन ट्रिक 2, नाना पी लो तुम बियर आज दो। ये रेड लेटर में जस्ट सीक्वेंस है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का। तो और भी बहुत सारे ट्रिक हैं एज यू विश जो आप चाहें याद कर सकते हैं। नाना पी लो तुम बियर आज दो। नेक्स्ट है ना पलट भाई आज दिवाली है। नेक्स्ट है नो पापा लिटिल टार्जन बैड नेम। नेक्स्ट है नाइट पलट बैड मीन्स नाइट में पलटना बैड होता है। रात को जब पीछे मुड़ते हैं तो वो अच्छा नहीं होता है। तो नाइट में पलटना बैड होता है, हमें डर लगने लगता है। तो इस तरीके से एज यू विश आपको जो भी याद हो सके उस ट्रिक से याद कर सकते हैं इसका सीक्वेंस। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज है पल्मोनरी वॉल्यूम्स। ये हम नॉर्मल एडल्ट मैन के केस के लिए पल्मोनरी वॉल्यूम्स देखते हैं। पल्मोनरी वॉल्यूम्स को देखने से पहले मैं आपको बता दूं, आप याद कर सकते हैं टायर। टायर मतलब TIRE, टायर। फर्स्ट टायर एग्जाम, सेकंड टायर एग्जाम, टायर। टायर से आपको क्या याद होगा, T से टाइडल वॉल्यूम, I से इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, E से एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड R से रेसिडुअल वॉल्यूम। तो ये समझते हैं टाइडल वॉल्यूम क्या होता है। इसकी जो क्वांटिटी होती है वो 500 ml ऑफ एयर होती है
ये नॉर्मल ब्रीथिंग होता है, इनहेलेशन हो चाहे एक्सलेशन हो। कि एक पर्सन है वो नॉर्मली इनहेलेशन कर रहा है या एक्सलेशन कर रहा है, तो कितना कर सकता है, कितना ml एयर को वो इनहेल या एक्सहेल कर सकता है नॉर्मल कंडीशन में? 500 ml एयर। देन इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की अगर बात करें तो इसकी क्वांटिटी 2500 टू 3000 ml ऑफ एयर है। और ये है क्या इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम? डीपेस्ट और मैक्सिमम इनहेलेशन ओवर एंड अबव टाइडल वॉल्यूम। मतलब अगर पर्सन है वो नॉर्मल कंडीशन में इनहेल कर रहा है तो 500 ml ऑफ एयर इनहेल कर रहा है, बट इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में क्या हो जाएगा कि इसके ऊपर वो और कितना इनहेल कर सकता है। तो इस 500 ml के ऊपर और 2500 टू 3000 ml ऑफ एयर इनहेल किया जा सकता है, तो उसको हम इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। देन एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है कि नॉर्मल तो हम 500 एक्सहेल कर रहे हैं, बट इसके ऊपर और कितना हम फोर्सफुली एक्सहेल कर सकते हैं, तो वो हो जाता है हमारा 1000 टू 1100 ml। यानी कि 500 ml तो हम कर ही सकते हैं, इसके सिवा और हम 1000 ml और एक्सहेल कर सकते हैं फोर्सफुली। देन रेसिड्यूअल वॉल्यूम, इसका जो अमाउंट है 1100 टू 1200 ml है। अब ये रेसिड्यूअल वॉल्यूम क्या है? एयर लेफ्ट इन लंग आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन एंड एक्सहेलेशन। यानी कि एयर लेफ्ट इन लंग आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन और एक्सहेलेशन, कितना भी फोर्सफुली हम एक्सहेलेशन करें या एक्सपिरेशन करें, उसके बावजूद हमारे लंग्स में कुछ एयर रहता है, बचता है, वो है 1100 टू 1200 ml। इतना एयर हमारे लंग्स में रहता ही रहता है। तो और इससे ज्यादा भी रहता है, बट इन केस ऑफ फोर्सफुल एक्सपिरेशन कम से कम इतना ml ऑफ एयर तो हमारे लंग्स में बच जाता है। तो आई थिंक आपको पल्मोनरी वॉल्यूम समझ में आया होगा, इसका क्वांटिटी भी समझ में आ गया। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं। स्पायरोमीटर used to measure lung capacity. Spirometer used to measure lung capacity. Lecithin created by the alveolar epithelial cell which prevents the collapsing of the alveoli, lung alveoli. One hemoglobin can bind with the 4 molecule of oxygen. Carboxyhemoglobin 200 times more stable than the oxyhemoglobin. Carbon dioxide bind with the hemoglobin 250 times faster than oxygen. SARS, severe acute respiratory syndrome caused by coronavirus. तो SARS की फुल फॉर्म आपको जरूर याद करनी है। नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट 12 टू 14 टाइम्स पर मिनट। एक मिनट में हम 12 टू 14 टाइम्स रेस्पिरेशन कर सकते हैं। अस्थमा, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। जो अस्थमा डिजीज है उसके अंदर इन्फेक्शन होता है ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स में। एम्फाइजेमा, डैमेज ऑफ एल्वियोलर वॉल्स ड्यू टू स्मोकिंग। एफाइजिया, रेस्पिरेशन रेट डिक्रीजेस और ब्रीथिंग सीजेस। हाइपोक्सिया, लैक ऑफ प्रॉपर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यूज। तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म रेस्पिरेशन से रिलेटेड हमने यहाँ पे इंक्लूड किया है, इनको आप याद कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको कैसा लगा वीडियो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।